नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आप सभी लोगों ने बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, एक ही जैसे बहुत सारे मैसेज, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो सिमिलर मैसेज थे, बहुत सारे लोगों के सिमिलर मैसेज थे। कुछ ऐसे लोग थे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो फॉरएवर से कोई लेना देना नहीं है, उनके भी मैसेज थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दे ताकि जवाब मिल जाए। वो मैसेज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मैसेज था कि सर इतने बड़े लीडर ने, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के एक मजबूत पिलर ने फॉरएवर क्यों छोड़ी। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये वजह जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करे, अपनी मर्जी से काम करे, और किस काम को कब तक करे ये उसकी वजह है। अब बात आती है एथिकल और अनएथिकल की। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एथिक्स को फॉलो करेगा तो वो लाइफ टाइम उस सिस्टम के साथ जुड़ा रह सकता है, और अगर कोई अनएथिकली काम करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, तो वो शायद कुछ समय के बाद या तो सिस्टम से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा या सिस्टम उसको बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस टॉप लीडर पे उंगली खड़ी कर रहा हूं। मुझे वजह जाननी नहीं है, और यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूं कि आपको वजह जान के करना क्या है। इस पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या सिस्टम है, आप सोच के देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी हो, दो काम आपको करने पड़ेंगे। आपको ट्रेनिंग्स तो लेनी पड़ेगी, और आपकी टीम के द्वारा जितना प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा उसी पे आपको पैसा मिलेगा। तो इतने बड़े लीडर ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों छोड़ी, मुझे नहीं लगता कि ये जवाब जान के आपको कोई फायदा होगा। आप सोच के देखिए, कभी आपको कोई चेक आया उस बड़े लीडर से? भाई ऐसा कभी हुआ कि आपने काम नहीं किया, उस महीने उस बड़े लीडर की वजह से आपको पैसा आया? हाँ, हो सकता है जो उस बड़े लीडर के अपलाइन थे उनको जरूर कुछ फर्क पड़ा हुआ होगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा। याद रखना, इस पूरी दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम हो, वो किसी एक पर्टिकुलर लीडर के छोड़ जाने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे भी नहीं पड़ेगा। चाहे कोई और कंपनी है, उसमें कोई लीडर छोड़ के चला गया, उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंपनी उसी स्पीड से चलेगी। अब दूसरा बहुत बार पूछा गया सवाल था कि सर इतने बड़े लीडर ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को छोड़ दिया, अब क्या होगा एफएलपी का? तो अगेन इसका जवाब यही है कि दुनिया में कोई भी कंपनी पर्टिकुलर किसी लीडर पे डिपेंड नहीं रहती है। और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर भी हैं और जड़ें नीचे भी हैं। दुनिया का कोई भी लीडर, पर्टिकुलर एक लीडर की वजह से कोई कंपनी बंद नहीं हो सकती। नॉट ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, दुनिया की कोई कंपनी बंद नहीं हो सकती। तो फॉरएवर का क्या होगा आप बताइए? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पूरी दुनिया के 168 कंट्री के अंदर चल रही है, चल नहीं रही, भाग रही है। फॉरएवर पे पूरी दुनिया में आज तक एक भी दाग नहीं लगा, एक भी दाग नहीं लगा। ना प्रोडक्ट पे दाग लगा, ना मार्केटिंग प्लान पे दाग लगा। इस दुनिया के अंदर अब तक ऐसा नहीं हुआ पिछले 44 ईयर से। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को तो कुछ नहीं होगा। मेरा जवाब है कि अगर उस लीडर ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को छोड़ा है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट पड़ेगा उस व्यक्ति को जो काम नहीं करता है, फर्क उस लीडर को पड़ेगा जो काम नहीं करता, जो सिर्फ बातें करता है। उसको एक बहाना चाहिए, उसको जरूर फर्क पड़ेगा। उसको फर्क इतना ही पड़ेगा कि उसको एक नया बहाना मिल जाएगा कि सर इतने बड़े लीडर ने छोड़ दिया, अब क्या होगा। आप देखते रहना, मैं आज आपको बोल रहा हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नंबर 1 पे जरूर आएगा, इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आएगा। वजह क्या है? वजह है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एथिकल सिस्टम, एथिक्स और प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है। और भारत में बहुत सारी कंपनियां एथिक्स को फॉलो करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी एथिक्स को फॉलो नहीं करती। दोस्तों,
इस दुनिया के अंदर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इस बात को आज से छोड़ दो। आप क्या कर रहे हैं, मुद्दे की बात यह है। आपकी टीम से बात करिए, अपनी टीम के साथ एक नई ऊर्जा बना के रखें। कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको अच्छे से बताइए। अब एक सवाल जो अदर कंपनीज के, कुछ अलग कंपनीज के लोगों से बहुत बार पूछा गया, वो ये था कि सर इस कंपनी के टॉप लीडर ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को इसलिए छोड़ा क्योंकि फॉरएवर विदेशी है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जब से शुरू हुई तब से विदेशी है, अब भी विदेशी है। बात आती है देशभक्ति की, तो ऐसा नहीं है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ जो काम करते हैं वो देशभक्त नहीं है। हम सबको इंडिया से प्यार है। मुद्दे की बात यह है कि हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका टैक्स बाकायदे भारत सरकार को जाता है। आपके हाथ में जो मोबाइल है क्या वो टोटली इंडिया के अंदर बना हुआ है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप प्रोडक्ट कहां से खरीदते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से भारत को कितना योगदान जाता है। तो दोस्तों अपने काम पे फोकस करिए, अपनी टीम पे फोकस करिए, उनके साथ एक नई एनर्जी के साथ काम करिए। कोई व्यक्ति अगर उनको नेगेटिव कर रहा है तो अच्छे से उनसे बात करिए कि इस दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी पैसा तब देती है जब आप दो काम करोगे, आप सीखोगे और आपके द्वारा प्रोडक्ट की टर्नओवर होगी, तभी पैसा आपको आएगा, वो चाहे कंपनी कोई भी हो। और जिस कंपनी के अंदर गए हैं क्या उस कंपनी से बाहर कोई नहीं निकला हो? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिस कंपनी के अंदर गए हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को छोड़ के अगर पर्टिकुलर उस कंपनी को ज्वाइन किया है तो उस कंपनी से बड़ा हुआ और उस कंपनी में गए हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर उस कंपनी से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उससे ज्यादा एथिक्स को फॉलो करती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो क्यों गए, ये करता था वो करता था। मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूं उनको, वो उनकी मर्जी थी, उनका मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें काम करना है, काम करेंगे तभी पैसा आएगा। बहाना मत बनाओ, अपने माइंड सेट को एक नया बहाना मत दो, अपने सपनों पे काम करिए। जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, उस पे फोकस करिए। कोई भी इंसान आपको पैसा कमा के नहीं देगा, कोई इंसान आपको सीसी डाल के नहीं देगा, आपको डालनी पड़ेगी। तो बहाना खत्म करिए और टीम के साथ अच्छे से कांटेक्ट बनाए रखना, क्योंकि नेगेटिविटी का एक पॉइंट भी अगर चला जाता है तो वह बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो एक मीटिंग करिए, अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करिए, पूरा बताइए। और ये आप खुद सोच के देखिए, कोई भी व्यक्ति सोच के देखिए, क्या उसके जाने की वजह से, उस टॉप लीडर के जाने की वजह से इंडिया में कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। और जिसको लगता है उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि हमें करना क्या है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए।